सर, मुझे अभी अभी एक आवारा कुत्ते ने काट लिया है और बहुत खून बह रहा है। एक कुत्ते का अचानक हमला आपको सोचने का समय नहीं देता। उस पल आपकी सुरक्षा केवल सही मेडिकल जानकारी पर टिकी होती है। रेबीज के लक्षण एक बार शरीर में दिखने लगे तो ये बीमारी 100% जानलेवा साबित होती है। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है। जीवित बचने का अवसर केवल काटने के तुरंत बाद की गई कार्रवाई तक सीमित है। इस घातक स्थिति के पीछे जिम्मेदार है ये रेबीज वायरस। लार के माध्यम से ये वायरस जैसे ही आपके खून के संपर्क में आता है, आपकी जीवन रक्षा की घड़ी ठीक उसी सेकंड शुरू हो जाती है। इस संक्रमण से बचने के लिए आपको एक सटीक, समयबद्ध मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अक्सर लोग प्राथमिक उपचार के तौर पर घाव पर हल्दी या लाल मिर्च पाउडर लगाने की कोशिश करते हैं। ये घरेलू चीजें वायरस के खिलाफ निष्क्रिय होती हैं और उचित उपचार में देरी का कारण बनती हैं। विज्ञान के अनुसार सबसे पहला कदम है घाव को बहते हुए पानी और साबुन से लगातार धोना। वायरस को नसों तक पहुंचने से रोकने के लिए इस सफाई को कम से कम 15 मिनट तक जारी रखना अनिवार्य है। साधारण साबुन के अणु वायरस के बाहरी सुरक्षात्मक कवच को रासायनिक रूप से तोड़ देते हैं, जिससे वायरस वहीं निष्क्रिय हो जाता है। सफाई के बाद अगली गंभीर त्रुटि घाव को तुरंत टांकों स्टिचेस से बंद करवाने की होती है। टांके लगाने से बचे हुए वायरस कण शरीर के अंदर दब जाते हैं और नर्वस सिस्टम की ओर बढ़ने लगते हैं। सुरक्षित रहने के लिए कुत्ते के काटे हुए घाव को पूरी तरह खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। 15 मिनट की साबुन से धुलाई और घाव को खुला रखना वायरस को त्वचा से नसों तक जाने से रोकने वाला पहला शारीरिक अवरोध है। घरेलू बचाव के तुरंत बाद आपको पेशेवर क्लिनिकल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचना होगा। यदि दांतों ने त्वचा को भेद कर रक्त निकाला है तो इसे चिकित्सा पद्धति में कैटेगरी 3 का जोखिम कहा जाता है। कैटेगरी 3 के जोखिम में आपको वैक्सीन के साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन की भी आवश्यकता होती है। शुरुआती घंटों के भीतर शरीर को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन यानी RIG दिया जाना चाहिए। रिक को सीधे घाव के किनारों पर और उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो वायरस को स्थानीय स्तर पर ही खत्म कर दे। स्थानीय सुरक्षा के बाद शरीर को दीर्घकालिक और व्यापक सुरक्षा तंत्र की जरूरत होती है। इसके लिए एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV का पूरा कोर्स करना अनिवार्य है। ये टीकाकरण 5 चरणों में है। पहली डोज उसी दिन, जिसे डे 0 कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अगले इंजेक्शन तीसरे और 7वें दिन लगते हैं। कोर्स 14वें और 28वें दिन के अंतिम डोज के साथ पूर्ण होता है। इस शेड्यूल का सख्ती से पालन करना जरूरी है। एक भी डोज छोड़ने पर आपकी सुरक्षा का घेरा टूट सकता है। साबुन की धुलाई से लेकर 28वें दिन की वैक्सीन तक, यही वो सटीक टाइमलाइन है जो 100% घातक वायरस को हराने में सक्षम है। स्वस्थ रहें।